नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम भौतिक विज्ञान में जानेंगे लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर क्या निर्भरता है। लेंस की फोकस दूरी और अपवर्तनांक में किस स्थिति में क्या कंडीशन होती है, कैसे फोकस दूरी बढ़ जाती है और कैसे फोकस दूरी घट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी लेंस है और किसी लेंस को यदि हम किसी द्रव में डुबो देते हैं तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें कि मान लीजिए लेंस की फोकस दूरी और लेंस के पदार्थ में अपवर्तनांक में निर्भरता में तीन मुख्य बिंदु हैं। तीन मुख्य बिंदु में सबसे पहला जो बिंदु है वो ANL, पहला मुख्य बिंदु है ANL। यदि मान लीजिए ANL वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यदि कम है किससे, ANG से। मान लीजिए कि हमने जो लेंस लिया है उस लेंस का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज्यादा है। जो हमने कोई भी लेंस यदि हमने ऐसे द्रव में डुबो दिया है जिसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ANL। हम जानेंगे कि यदि ANG वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक जो हमने कांच लिया है लेंस का उपयोग करने के लिए उसका अपवर्तनांक यदि ज्यादा हो जाए, लिए गए यदि हम जब पढ़ रहे थे यदि ANL का मान लेस देन हो ANG से, ANG ज्यादा हो और जिस द्रव में हम किसी लेंस को डुबो रहे हैं तो उस द्रव का अपवर्तनांक कम हो लेंस के अपवर्तनांक से, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो और जिस द्रव में डुबोते हैं उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ANL वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कम है किसकी अपेक्षा, ANG के अपेक्षा, मतलब वायु के सापेक्ष जो कांच यूज किया है हमने लेंस के लिए उससे कम है द्रव का अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं कि ANL अपॉन ANG लेस देन 1, या हम जी कह सकते हैं यदि हम इसे लिखें 1 बराबर 1 ग्रेटर देन ANG अपॉन ANL। ANG अपॉन ANL का मान ग्रेटर है 1 से, इस बात को हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम फॉर्मूला जो जानते हैं अपवर्तनांक के लिए, हम जानते हैं ANG ANL। सबसे पहले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक LNG बराबर होता है ANG के बराबर। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले पाठ में, ANG इंटू LNG बराबर ANG के बराबर होता है। अब इसके बाद यहां से LNG की वैल्यू यदि निकालें तो हो जाएगा ANG अपॉन ANL। अब यहां से ANG अपॉन ANL का मान लेस देन ग्रेटर देन 1 है, इसका मान 1 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 1। ANG और ANL का मान ज्यादा है 1 से तो 1 से ग्रेटर रख सकते हैं, या हम यहाँ अगले स्टेप में लिख सकते हैं, इसी में लिख लो 1 से ग्रेटर है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम पहले फोकस दूरी हम वायु के सापेक्ष यदि निकालें, वायु में लेंस की फोकस दूरी यदि FA हो, यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी FA हो, तब यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी FA हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन FA बराबर ANG माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं।
इसके बाद यदि जब हम लेंस को उस द्रव में डुबो देते हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसी स्थिति में यदि जब लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तब फोकस दूरी 1/FL बराबर हो जाएगा LNG -1, लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक हो जाएगा LNG इंटू 1/R1 - 1/R2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल चुके हैं। इसके बाद हम जानेंगे समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 में 2 का भाग कर देंगे, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो इसके बाद हम जानते हैं कि 1/FA/1/FL बराबर हो जाएगा ANG -1 और 1/R1 - 1/R2 डिवाइड बाई यहां हो जाएगा LNG -1 1/R1 - 1/R2। इसके बाद समीकरण 1 में 2 का भाग कर दिया, तो इसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं FL/FA बराबर ANG -1/LNG -1। अब हम चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि ANG/ANL का मान ग्रेटर देन 1 है, तो मान लीजिए कि इसका दिया गया समीकरण का मान ग्रेटर देन 1 है, जो हम पहले कंडीशन पढ़ चुके हैं कि ANG/ANL का मान 1 से ज्यादा है, तो इसका मान 1 से ज्यादा रख लेंगे, तो यहां हो जाएगा FL/FA बराबर ग्रेटर देन 1, तो यहां हो जाएगा FL ग्रेटर देन FA। FL का मान ज्यादा होगा FA से, तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में तो हम पढ़ रहे थे FL ग्रेटर देन FA, तब हम कह सकते हैं कि जब किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो वायु में लेंस की फोकस दूरी थी, यदि उसे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता घट जाएगी। और हम कह सकते हैं लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। यदि कोई भी हमने लेंस, यदि मान लीजिए उत्तल लेंस का उपयोग किया, तो जब हम उसे किसी ऐसे द्रव में डाल देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। यदि उत्तल लेंस डाला है तो उत्तल लेंस ही रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी लेंस को यदि हमने किसी द्रव में डाल दिया, तो लेंस उत्तल डाला है तो उत्तल ही रहेगा, लेकिन इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? यदि जो द्रव जिस द्रव में डाला है उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तब ऐसी स्थिति में उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो हम पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं FA। हम दूसरा पॉइंट जानते हैं कि यदि मान लीजिए कि अभी हमने पढ़ा है कि यदि लिक्विड ANL का मान कैसा हो, लेस देन हो ANG का मान ग्रेटर हो। अभी हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो दूसरी पहले इस कंडीशन को नोट कर लीजिएगा। दूसरी कंडीशन हम आपको बताएं कि यदि ANL इक्वल ANG, यदि किसी द्रव का अपवर्तनांक ANL है और उसमें एक ऐसे लेंस को डुबो दिया जाता है
जिसका अपवर्तनांक उसके द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि आइए दें जी अपॉन ANL। ANL की वैल्यू 1 आ चुकी है यहां से। अब हम जानते हैं कि ANL इंटू LNG बराबर होता है ANG। फॉर्मूला कैसे हम फॉर्मूले को जानते हैं? ANL तो वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक और लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। लिक्विड के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? वायु के सापेक्ष सीधा गिलास के अपवर्तनांक के बराबर होगा। यहां मान रख दीजिए, तो यहां से हो जाएगा LNG बराबर ANG अपॉन ANL। इसकी वैल्यू कितनी है? ANG अपॉन ANL की वैल्यू है 1 के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि LNG की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब हम जानेंगे कि 1 अपॉन, हमें जो फोकस दूरी लेना है वो जल में लेना है या लिक्विड में लेना है, द्रव में लेना है, तो 1 अपॉन FL बराबर LNG माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, हमें फोकस दूरी द्रव में निकालना है। 1 अपॉन FL बराबर LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन FL बराबर, अब LNG की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम? 1 निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो 1 अपॉन FL बराबर 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन FL बराबर 0, तो FL बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। FL बराबर कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। यदि किसी FL बराबर इनफाइनाइट है, तब हम कह सकते हैं कि द्रव में फोकस दूरी कितनी है? अनंत है। तो यदि, अब हम जानेंगे कि यदि किसी उत्तल लेंस को या किसी भी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि जब हम किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डालते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब ऐसी स्थिति में लेंस एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, क्योंकि समतल लेंस की या पारदर्शी समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है। तब जो हम लेंस जिस द्रव में डाल देंगे उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस जो है वो एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। अब हम तीसरी स्थिति जानेंगे कि यदि लेंस का अपवर्तनांक उसके जल के अपवर्तनांक से कम है। मान लीजिए कि हम किसी लेंस को एक ऐसे द्रव में डालते हैं कि जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो तीसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा यहां तक। तीसरी स्थिति है कि यदि हम जानते हैं ANL का मान ज्यादा हो ANG से, जो हम लेंस प्रयोग करेंगे उसका मान कम हो, हमारे जिस द्रव में हमें लेंस को डुबोना है उस द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो, हम कह सकते हैं कि इस द्रव का अपवर्तनांक ANL ज्यादा है, इस कांच के अपवर्तनांक जो लेंस हम डुबो रहे हैं उससे ज्यादा है, ANG से ज्यादा है ANL का मान। तो ऐसी परिस्थिति में हम जानेंगे कि ANL अपॉन ANG का मान, या हम कह सकते हैं कि यहां से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 ग्रेटर ANG अपॉन ANL। ANG अपॉन AL का मान छोटा है और 1 से, इसका मान कैसा है? ANG अपॉन ANL का मान कम है 1 से। यहां से हम कंडीशन निकाल चुके हैं। अब हम फोकस दूरी के फॉर्मूले को जानते हैं कि 1 अपॉन FL बराबर
अब चूंकि हम एक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं कि ए एन एल इंटू एल एन जी बराबर ए एन जी, तो यहां से मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए एन एल, यहां से मान निकलेंगे एल एन जी बराबर ए एन जी अपॉन ए एन एल। तो ए एन जी अपॉन ए एल का मान 1 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि एल एन जी का मान भी 1 से कम होगा। तो 1 से कम होगा तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि एल एन जी माइनस 1 बराबर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 फॉर्मूले से हम यूज कर चुके हैं। तो 1 अपॉन एफ एल बराबर एल एन जी का मान 1 से कम है। जब एल एन जी का मान 1 से कम है तब हम जानते हैं कि जब 1 से कम है एल एन जी का मान तो 1 माइनस 1 है, और जब माइनस 1 से यदि 1 से कम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां हमें ऋणात्मक राशि मिलेगी। कैसी राशि मिलेगी? ऋणात्मक राशि मिलेगी। तब हम कह सकते हैं कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जब हम किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो उस लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हम उत्तल लेंस को यदि एक ऐसे द्रव में डुबोएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो वह उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। तो ये 3 स्थितियां हैं जो हम लेंस की फोकस दूरी के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक की निर्भरता पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या है लेंस में, और रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन की यदि हम बात करें तो किसी लेंस में या किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। पुनः हम आपको बता दें कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो लेंस के रेखीय आवर्धन में यदि उत्तल लेंस की बात करें तो जो दूरियां यदि हम, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और यहां से यहां पर भी एक वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ द्वितीय मुख्य फोकस F है और यहाँ एक वस्तु O डैश और O डैश एक वस्तु है तो इसकी इमेज I डैश बन रहा है प्रतिबिंब, और कोई प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई किरण जाती है तो वह प्रकाशिक केंद्र पर ही वापस आ जाती है अपवर्तित होकर। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए O डैश की लंबाई है y1, वस्तु की लंबाई, जो दूरियां हम ऊपर लेंगे वो धनात्मक लेंगे, जो दूरियां नीचे लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे। चिन्ह पर पाठी में जानेंगे, जो दूरियां हम ऊपर लेंगे वो धनात्मक और जो दूरियां हम दाएं तरफ लेंगे वो धनात्मक, और बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और नीचे की तरफ की दूरियां भी ऋणात्मक लेते हैं चिन्ह पर पाठी से। तो यहां से हम देखेंगे कि O डैश की लंबाई y1 मान लेंगे और I डैश की लंबाई जो है वो y2 मान लेंगे, जो नीचे है उसे ऋणात्मक रखेंगे। अब यहां से प्रकाशिक केंद्र C से वस्तु की दूरी हम कह सकते हैं CO बराबर माइनस का U ऋणात्मक रखेंगे और CI जो प्रतिबिंब की दूरी है वो प्लस का V रखेंगे। अब हम जानते हैं कि डेफिनेशन से रेखीय आवर्धन की कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है I डैश अपॉन O डैश बराबर हम कह सकते हैं, या हम समरूप त्रिभुज यहां लगा सकते हैं कि जैसे त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज CI डैश में यदि दोनों त्रिभुज में लगाएं तो पहले रखेंगे वस्तु की लंबाई O डैश या प्रतिबिंब की लंबाई रख लो I डैश अपॉन O डैश वस्तु की लंबाई हो जाएगी बराबर, यहाँ फिर प्रतिबिंब की दूरी CI अपॉन वस्तु की दूरी रखेंगे
तो ओ सी हो जाएगा। अब आई आई डैश का मान माइनस के y2 अपॉन ओ डैश का मान y1 बराबर सी आई की वैल्यू v है और सी ओ सी की वैल्यू माइनस का u है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y2 अपॉन y1 बराबर v अपॉन u, इसे कहेंगे m आवर्धन। ये हो जाएगा लेंस का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v अपॉन u कह सकते हैं। तो इस टाइप से हम प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को पढ़ चुके हैं। अब हम प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन को हम u और v में संबंध निकालेंगे, जो अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा और प्रत्येक वीडियो के जो नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं रोज, तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।